हमारे देशवासियों नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार आनंद और आज आपको सुनाने आया हूं बेरोजगारी से रिलेटेड एक कविता जिसे मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर लिखा है। कविता का शीर्षक है बेरोजगारी बोल रही है। कविता सुनाने से पूर्व एक निवेदन है कि कविता को आप अंत तक अवश्य सुने था। कविता अच्छे लगने पर उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। बेरोजगारी बोल रही है। आज नहीं कोई कल्पित बातें या हास्य सुनाने आया हूँ, अथवा रामायण गीता का कोई भाष्य सुनाने आया हूँ। मैं युवा हृदय पे खंजर का आघात सुनाने आया हूँ। दोपहरी में तपते जलते जज्बात सुनाने आया हूँ। मैं शब्दों का छोटा प्रहरी, है नहीं कलम में वो जादू, जो दर्द युवा के दिल में है वो दिल्ली के दिल तक पहुंचा दूं। पर आज हकीकत बात कहूँगा, कहीं आग लगे तो लग जाए, या सत्ता के श्वेत वस्त्र पर कोई दाग लगे तो लग जाए। सरकार बदलने पर अक्सर उम्मीद का जगता है सूरज कि नए प्रधान की नई नीति में कुछ तो बदलेगी सूरत, कि नए प्रधान की नई नीति से कुछ तो बदलेगी सूरत। किंतु ये क्या, ये सत्ता आती जाती है, सरकार बदलती जाती है, पर एक समस्या ऐसी जो बेरोक ही बढ़ती जाती है। महंगाई की जैसी ही एक बिना ब्रेक की गाड़ी है। देश के कोने कोने में यह लाइलाज बीमारी है। आज़ादी के साल के संग संग इसका भी बढ़ना जारी है। इसे बेरोजगारी कहें या सुरसा, नाम बड़ा भयकारी है। ये बेरोजगारी बोल रही है, भेद तंत्र का खोल रही है। ये बेरोजगारी बोल रही है, भेद तंत्र का खोल रही है। विकास रूप हनुमान को अपने आगे छोटा तोल रही है। ऐसे में मेरी कोशिश है आंधी में दीप जलाने की, गांधारी या धृतराष्ट्र के आगे दर्पण एक दिखाने की। ये सत्य है जग में सभी देश के सीमित हैं अपने संसाधन, ये सत्य है जग में सभी देश के सीमित हैं अपने संसाधन। तो जनसंख्या पर रोक लगे, सख्ती से उसका हो पालन। सच युवकों का देश है भारत, बड़े बड़ों ने थीम दिया, किंतु यहाँ युवकों की खातिर नहीं कोई यह स्कीम दिया। युवा शक्ति बेकार पड़ी है, ऊर्जा है पर काम नहीं, रिक्ति तो है हर विभाग में, भरने का लेकिन नाम नहीं। पुलिस, डिफेंस या किसी विभाग में जब बहाली कहीं निकलती है, एक हिरन पे 100 सिंहों की टोली टूट सी पड़ती है। सुनने में शायद अधिक लगा हो, पर बड़ी है इससे भीड़ हाँ। सीटों से कई हजार गुना आवेदन भरते धीर हाँ। सब आवेदक लग जाते फिर उन शर्तों की तैयारी में, कोई फील्ड में दौड़ लगाते, कोई अपने फुलवाड़ी में। विजय बिंदु तक पहुंचाने को कोई कोचिंग क्लास कराते हैं। राहत है कुछ इसी नाम पे, रोजगार सहज पा जाते हैं। दीदी की शादी हो घर पे या दादी की हो लाश पड़ी, सब छोड़ परीक्षा देने जाते, नौकरी की इन्हें तलाश बड़ी। पर कितनों के एग्जाम के सेंटर कुछ विकट जगह पर जाते हैं कि विविध यत्न करके आवेदक समय पर पहुंच न पाते हैं। 100 बाधा को झेल युवा जब घर लौटे देकर एग्जाम, पर्चे लीक की खबरें आई, पता नहीं क्या हो परिणाम। कई युवा तो इम्तहान में काफ़ी बेहतर लिख आते हैं, किंतु खबर है अंदर अंदर सीट सभी बिक जाते हैं। कभी कोर्ट का स्टे ऑर्डर, रिजल्ट कभी है पेंडिंग में, इधर आवेदक व्यस्त बने हैं विभिन्न फॉर्म के सेंडिंग में। बरसों तक ऐसे दौड़ धूप कर कुछ तो मंजिल पा जाते हैं। इस महामरीचिका में मित्रों को कुछ आस ओस दे जाते हैं। कुछ उम्र की सीमा तक कोशिश कर हार अंत में जाते हैं, फिर आगे जीवन जीने को कुछ नई जुगाड़ जुटाते हैं। कोई पिता के काम में लगते, कोई रिक्शा कार चलाते हैं, कोई कुलीबन बोझ उठाते, कोई अपराधी बन जाते हैं। अवसर काम का मिल जाए तो नहीं होंगे ये अपराधी, अनायास ही घट जाएगी सब जेलों की आबादी। अदालत का भी भार घटेगा, न होगी न्याय में देरी, अमन के पथ पर बढ़ जाएंगे सब छोड़ के हेरा फेरी। पढ़ते क्षण कॉलेजों में क्या क्या ये सपने बुनते हैं, पढ़ते क्षण कॉलेजों में क्या क्या ये सपने बुनते हैं। छोटी मोटी नौकरियों की कभी बात न करते सुनते हैं, वही विवश हो चपरासी तक का भी फॉर्म भरते हैं। पीजी का डिग्री ले पुलिस बन जाने हेतु उतरते हैं।
इस जॉब से इनकी मंशा होती पूरी किसी मिसाल से, जो स्वप्न कुड़ी सलमान का देखे हो शादी जेठालाल से। पर देश का ये दुर्भाग्य तो देखो, वो भी दुर्लभ दूर रहा, इस नाकामी में कुछ तो दोषी सिस्टम मगर जरूर रहा। मन में कभी उठता है टीस, मन में कभी उठता है टीस, कभी सरकार पे आती खीस, गाय और गहने बेच चुकाया क्यों कॉलेज की मोटी फीस। कितनी ऊर्जा कितनी मेहनत जग जग कर रातें पार हुई, पर न कोई रोजगार मिला तो सब डिग्री बेकार हुई। थैले भर दस्तावेज लिए अब दफ्तर दफ्तर फिरते हैं, घर समाज परिवार तो क्या अपने ही नज़रों में गिरते हैं। घर समाज परिवार तो क्या खुद की नज़रों में गिरते हैं। इससे भी बढ़कर हद हैरत की अब आगे बात सुनाते हैं, कंपित होता है हृदय तंत्र, कंपित होता है हृदय तंत्र, सुन रक्तचाप बढ़ जाते हैं। एक बार सफाई कर्मी की थी निकली कहीं बहाली, जिसमें साफ करना होता है गांव नगर की नाली। इस नियुक्ति ने तौहीन देश की दुनिया में कर डाली। क्यों? क्योंकि सीट से ज़्यादा MA BA BTech का फॉर्म आया, मानव सिस्टम के चेहरे पर कोई थप्पड़ जोर लगाया। फिर आगे कोर्ट के ऑर्डर पर पूरी ही नियुक्ति रद्द हुई, TV चैनल पर शोर हुआ, भाई सचमुच यह हद हुई। अब देश के नायक कुछ तो बोलें क्यों बारी ऐसी आई, अब देश के नायक कुछ तो बोलें क्यों बारी ऐसी आई, शिक्षा के इस महापतन का सच कौन है उत्तरदायी। कोई भी कुछ नहीं बोलता, सत्ता का सिर नहीं डोलता, न्यायालय भी आगे आकर कोई द्वार न्याय का नहीं खोलता, न्यायालय भी आगे आकर कोई द्वार युवा हित नहीं खोलता। पर प्यास तो एक हकीकत है, पर प्यास तो एक हकीकत है, यदि दुर्लभ हो शुद्ध पानी तो गंदे जल स्रोतों तक भी पहुँचेगा प्यासा प्राणी। ये भूख नियत का वह खंजर है जो ज्ञान का भय ना मानेगा, ये वो निर्लज अपराधी है सम्मान का भय ना मानेगा, ये आग सा निर्भय दानव है संविधान का भय ना मानेगा। ये बेरोजगारी वह सवाल जो, ये बेरोजगारी वह सवाल जो हल मांग रहा है सत्ता से, रोजगार वो मूर्छित डाल है जो जल मांग रहा है सत्ता से। ये बेरोजगारी प्रतिभा पलायन सत्ता की नाकामी है, नहीं केवल नेता मंत्री की यह देश की भी बदनामी है। ये बेरोजगारी महादानवी युवकों की खुशियाँ लील रही, ये बेरोजगारी महादानवी युवकों की खुशियाँ लील रही, ये खेल कला तकनीक हुनर सपनों की दुनिया लील रही। कितनी प्रतिभा भटक रही, कितनी प्रतिभा भटक रही इन गुमनामी के सड़कों पर, कौन भला इस दर्द को समझे जो बीत रही इन लड़कों पर। निष्फल होती दिख रही इन सब की कठिन तपस्या है, निष्फल होती दिख रही इन सब की कठिन तपस्या है। ये जॉब का मसला सभी युवा की सबसे बड़ी समस्या है। अब देश के नायक से मेरा इतना करबद्ध निवेदन है, युवाओं का दिल टूट रहा सपनों का भग्न सेवन है। मंदिर के पत्थर का मुद्दा अब देश के आगे नहीं रहा, वो 370 का मुद्दा अब देश के आगे नहीं रहा। इस बेरोजगारी के मुद्दे को समझें शत्रु की ललकार, हो योग्यता का सम्मान देश में हर युवा के सपने हों साकार। आधार कार्ड के जैसा ही, आधार कार्ड के जैसा ही रोजगार कार्ड भी जारी हो, इस नाम पे कोई अफड़ा तफरी या और न मारा मारी हो। एक साफ प्रक्रिया के जरिए सबका हक रोजगार मिले, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता कानून में यही सुधार मिले। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता कानून में यही सुधार मिले। गर बड़े बुजुर्गों का अनुभव युवकों की ऊर्जा साथ मिले, गर बड़े बुजुर्गों का अनुभव युवकों की ऊर्जा साथ मिले, तो एक बार विकसित भारत की शक्ति से संसार हिले, तो एक बार विकसित भारत की शक्ति से संसार हिले। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप सबों को नमन, धन्यवाद।